नमस्कार, हमारा समाचार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं आपके साथ शगुफ्ता खान। संगरिया विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेत्री व पूर्व जिला प्रमुख व राजस्थान प्रदेश मंत्री दमयंती बेनीवाल के साथ हमारा समाचार के वरिष्ठ संवाददाता सुनील कुमार ने की खास मुलाकात। दमयंती बेनीवाल ने कहा, मेरे क्षेत्र में नशे के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा एवं हर युवा पीढ़ी को नशे से दूर रहकर खेलों की तरफ पूरा ध्यान दिया जाएगा। देखिए विधानसभा चुनाव को लेकर विशेष चर्चा। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार। लगातार हम आपको ग्राउंड पे लेके आते हैं। संगरिया विधानसभा की बात करें, जो चुनाव की सरगर्मियां हैं बिल्कुल तेज हो चुकी हैं। उम्मीदवार कभी जयपुर की दौड़ तो कभी दिल्ली की दौड़। आज हमारे साथ मौजूद हैं दमयंती बेनीवाल। इनसे आज खास मुलाकात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी से लगातार 20 साल से सक्रिय नेत्री है। इनसे खास मुलाकात करें, किस प्रकार मैनेजमेंट किया जा रहा है लगातार, और संगरिया विधानसभा की बातचीत की जाए तो किस प्रकार गरीब जनता के बीच में जा रहा है, किस प्रकार उनकी सेवा की जा रही है। मैडम, सबसे पहले तो हमारा समाचार में बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, नमस्कार। आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो मैडम, सबसे पहले मैं आपका थोड़ा राजनीति परिचय जानना चाहूंगा। मैं सबसे पहले 1995 में पंचायत समिति सदस्य बनी। हाँ जी। उसके बाद 2000 में निर्दलीय मेरा ज़ोन जीता और निर्दलीय ही जिला प्रमुख बनी। 2003 में जब माननीय पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी जब स्वराज संकल्प यात्रा पे आए, तब मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। उसके बाद 2003 से लगातार मैं भारतीय जनता पार्टी के ही नेतृत्व में आम जनता की सेवा कर रही हूँ। पुराना मेरे जो दादा ससुर जी थे चौधरी सहीराम जी बेनीवाल, उसके बाद चौधरी मनीराम जी बेनीवाल, वो लगभग आजीवन सूर्यवाला और नाईवाड़ा एक ही पंचायत होती थी, उसके सरपंच लगभग रहे हुए हैं। और दादाजी हमेशा संगरिया ही रहते थे, तो वो हमेशा लोगों से जुड़ाव, लोगों के काम करवाना, आमजन में उनका बहुत ही ज़्यादा, और पिताजी का भी, चौधरी मनीराम जी का भी इतना ही इलाके में वर्चस्व है। अब वो थोड़े बुजुर्ग हो गए, कम जा पाते हैं, लेकिन उन्होंने ही, अब भी मैं जहाँ भी जाती हूँ तो पिताजी के किस्से लोग सुनाते हैं और मुझे ये भी बोलते हैं कि आप तो बिल्कुल अपने ससुर जी के पदचिन्हों पर चल रही हो। इसलिए मेरा भी यही है, भी इस परिवार की बहू बनी हूँ, बेटी बनी हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि जैसे मेरे ससुर जी को याद किया जा रहा है, दादाजी को याद किया जा रहा है, वैसे ही पब्लिक मुझे याद करे। और वैसे ही मैंने इतने जो 20-25 साल मैंने राजनीति की है, उसमें भी मैंने वैसे ही गरीब को गणेश मानकर, किसान परिवार से तो हूँ ही, तो किसान की पीड़ा मैं वैसे समझती हूँ। आजकल जैसे बेरोजगारों के लिए रोजाना पेपर लीक कुछ ये चीज़ें हो रही है, तो मैं नव युवाओं की भी पीड़ा समझती हूँ। भी कितनी मेहनत से मैंने भी बच्चे पढ़ाए हैं। एक किसान परिवार हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे गरीब आदमी हो, कितनी मुश्किल से अपने बच्चे को पढ़ाता है, लेकिन उसके बावजूद भी पेपर लीक हो जाते हैं, कभी कुछ हो जाता है। तो युवाओं में इस टाइम जो कांग्रेस की सरकार है, उसमें बहुत सी मतलब निराशा का माहौल है। और मैं एक महिला हूँ, और महिला एक महिला का और एक बेटी का दर्द समझती है। आज राजस्थान में मतलब अपन इस घिनौने काम में बहुत ऊपर पायदान पे पहुंच गए। मैं गिनती भी नहीं लगाना चाहती, कैसे छोटी छोटी बच्चियों को काटा जा रहा है, कैसे महिलाओं के साथ जो मतलब जो नहीं होना चाहिए अत्याचार वगैरह काफी हो रहा है। अत्याचार हो रहे हैं महिलाओं पे। और एक जो बेटी है अपनी, वो उत्साहित नहीं है। किस तरह अपन बच्चे जो कोचिंग करने जाते हैं, किस तरह सुसाइड कर रहे हैं। उन पे बहुत बड़ा प्रेशर भी आ रहा है, क्योंकि जो पेपर लीक वगैरह होते हैं उनसे बच्चा तैयारी करता है, मानसिक रूप से बहुत तनाव में है। तो मैं नहीं चाहती कि अगर हमारी भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में सरकार बनती है, और जैसे केंद्र में बहुत अच्छा काम हो रहा है। अब आप मानोगे नहीं, मेरे संगरिया विधानसभा में हालांकि हमारे एमएलए साहब गुरदीप सिंह जी सापिणी जी है, उन्होंने भी बहुत अच्छे कार्य करवाए हैं, लेकिन अब भी जो प्रधानमंत्री जी की योजना है उसके तहत हर गांव में आज वाटर वर्क्स बन रहे हैं। तो कहीं भी मुझे नहीं लगता भी कोई डाणी या गांव ऐसा होगा जिसके अंदर पानी की दिक्कत रहेगी। आने वाले साल 1.5 साल में हर जगह पेयजल की योजनाएं चल रही है। और तो मैडम, बात करें हनुमानगढ़ जिले की, जी, पूर्व में जिला प्रमुख रह चुके, बड़ी कमान आपके हाथ के अंदर है। एक जनता ने बड़ा प्यार भी जताया था। 4-4 पद होना एक बड़ी बात है मैडम। नहीं तो आपको पता है जनता बहुत ही कठिन है 4-4 पद लेने भी।
तो क्या कुछ कहना चाहते हैं उन तमाम जनता को जिन्होंने आपको आज हनुमानगढ़ इतना बड़ा जिला है उसका एक बड़ा मेंबर समझ रखा आपको? नहीं, मैं हनुमानगढ़ जनता की मैं तहे दिल से जितना शुक्रगुज़ार हूँ, जितना धन्यवाद तहे दिल से देना चाहती हूँ, उतना आज आपके माध्यम से देना चाहती हूँ। मुझे बहुत स्नेह दिया, मतलब बुजुर्गों ने मुझे बहुत आशीर्वाद दिया, बहनों ने प्यार दिया, भाइयों ने स्नेह दिया और मुझे बहुत ही सम्मान दिया। कभी मुझे ऐसा लगा नहीं, मैं तो अगर रात को 10 बजे भी किसी भी गाँव में या कहीं प्रोग्राम में जाती हूँ, तो मुझे सब लोग अपने से लगते हैं। तो मैडम बात करें भारतीय जनता पार्टी की, लगातार 20 साल से आप पार्टी से जुड़े हुए हो, प्रयास भी आपके अच्छे चल रहे हैं। इस बार भारतीय जनता पार्टी आपको टिकट दे देती है, तो किस प्रकार कार्य किए जाएंगे? मैं देखो बहुत ही सिंपल सी औरत हूँ, तो मैं तो सब जैसे भी अब अभी भी गाँव में जाती हूँ, जैसे कल ही 4-5 गाँव में गई, तो मैं सब लोगों से मिलती हूँ, प्यार से मिलती हूँ, सब मुझे आशीर्वाद देते हैं। मेरा ये है कि आप गरीब आदमी होता है ना, उसको कोई बहुत बड़ी डिमांड नहीं होती, छोटे-छोटे काम होते हैं। तो आप उनके साथ जाके उनकी पीड़ा मतलब समझ के और उनके काम करवाओ, तो लोग आपको याद करते हैं। और जब मैं जिला प्रमुख थी तब भी ऐसे ही मैंने काम करवाए थे। तो लोग मेरे कार्यकाल को आप पब्लिक में पूछो कैसे याद करते हैं। भी मैं मेरे मुँह से कोई तारीफ़ नहीं करना चाहती हूँ और मैं कोई बहुत बड़ी मैं अपने आप को नेता भी नहीं समझती। मैं तो एक सामाजिक सामान्य सी भारतीय जनता पार्टी की छोटी-सी वर्कर हूँ, कार्यकर्ता हूँ। मैं अपने आप को कोई बहुत बड़ा कुछ नहीं मानती। तो मैडम बात करें शिक्षा और चिकित्सा के जी। बारे में क्या सोच रहेगी आपकी? नहीं, शिक्षा तो मैं सोचती हूँ जैसे अभी अब बहुत सुधार हुआ है। जब मैं जाती थी तो मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता था ग्रामोत्थान में और इधर जो मतलब लेडीज़ के मतलब कन्याओं के जो भी स्कूल होते थे ना उसमें मैं बहुत जाती थी। आज भी अगर ज़िले में भी कहीं कोई बच्ची निकल रही है ना, तो मैं सबसे पहले उसको बधाई देती हूँ। और कोशिश मेरी यही रहती है कि मैं उसके घर जाके बधाई दूँ। गाँव में भी अगर एक बच्ची भी निकलती है, तो मुझे मन से खुशी होती है। और हाँ जी, तो मैडम बात करें संगरिया की, जी, विधानसभा की, जी। हरियाणा बॉर्डर टच नशे की चपेट में आ गए, कई भी मतलब घर भी काफी उजड़ चुके हैं, आपको पता है, काफी बिल्कुल, माओं के बिल्कुल, बेटे भी खत्म हो बिल्कुल, चुके हैं। बिल्कुल। क्या एक्शन लेना चाहते हो इस पे? देखो, मैं ये बात आपकी बात से बिल्कुल एग्री हूँ, क्योंकि इस टाइम थोड़ी-सी स्थिति खराब है। लेकिन हमारा प्रयास रहेगा आपके साथ, सबके साथ, सबको साथ लेके अपन अगर मुझे कोई नेतृत्व मिलता है तो। और मैं आपको आपके बिना पूछे बता देती हूँ कि मैं भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूँ और अगर भारतीय जनता पार्टी मुझे उम्मीदवार बनाती है, मैं किसी पद पे पहुँचती हूँ, तो मैं इसके खिलाफ बहुत सख्ती से करूँगी क्योंकि मैंने खुद के बच्चे भी बहुत डिसिप्लिन से पाले हैं और बहुत नशे से दूर रखा है और मैं जो गांव का भी बच्चा होता है स्कूल में भी जाती हूँ बहुत बार जाती हूँ तो सब बच्चों से यही कहती हूँ कि बेटा नशे से दूर रहना। देखो एक अगर परिवार में उन उस बच्चे को उस टाइम पता नहीं होता उसके माँ बाप पे क्या गुजरती है, अगर कोई शादीशुदा है तो उसके बीवी बच्चों पे क्या गुजरती है और बहुत सारी एक अगर एक बच्चा नशा करता है तो बहुत पीढ़ी खराब होती है। तो मैं बिल्कुल इस चीज़ के खिलाफ हूँ और मेरा प्रयास रहेगा कि हमारा जो संगरिया कम से कम संगरिया तो बिल्कुल नशा मुक्त रहे और देखिए, बाकी मैं पार्टी के साथ रहूँगी। तो हमारे साथ मैडम के जो लड़के हैं वो भी जुड़ चुके हैं, जयपुर से हैं, वो भी वैशाली नगर से, जहाँ हमारा ऑफिस है। सर क्या कुछ कहना चाहते हो इस बार देखिए जनता से क्या कुछ बिल्कुल कहना चाहते हो इस बार टिकट मिलती है आपको सर? देखो अगर भाजपा का नेतृत्व हमें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है, तो हम इसको पूरे अपने तन, धन, मन से इसको निभाने की कोशिश करेंगे और ये बात तो देखो बहुत आपने अभी बात करी नशे की बात करी पढ़ाई की, चिकित्सा की बात करी, तो ये सारी चीज़ें सोशल इश्यूज़ हैं जो इंटरलिंक हैं। अगर गाँव-गाँव के अंदर अच्छी पढ़ाई होगी, अच्छे खेल-कूद होंगे, अच्छी प्रतियोगिताएँ होंगी, तो लोग उसकी तरफ बढ़ेंगे, नशे की तरफ कम बढ़ेंगे। अगर अच्छा रोज़गार होगा तो नशे से दूर जाएगा, इंसान दूर जाएगा। क्योंकि हर किसी को अपना परिवार चलाना होता है, वो अ, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर अपने आप को ढालने की कोशिश करेगा। अगर रोज़गार को बढ़ावा मिलेगा और जो कि हमारे प्रधानमंत्री की योजनाएँ जो इतनी सारी योजनाएँ आ रही हैं, जो उन्होंने मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस जो इतनी इंडिया के अंदर आई हैं, जो आगे-आगे अपॉर्च्युनिटीज़ ला रही हैं। संगरिया के अंदर इतनी इंडस्ट्रीज़ नहीं हैं, इतने बड़े कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस नहीं हैं। एक थोड़ा-सा उसका
यहाँ पे हमें लगता है कि कमी है कहीं ना कहीं, बच्चों को बाहर भेजना पड़ता है पढ़ने के लिए, कोचिंग सेंटर्स इतने नहीं हैं। तो अगर इस तरीके के संस्थान, इस तरीके की इंस्टीट्यूशंस और जो ये कॉरपोरेशंस हैं ये संगरिया के अंदर आएंगी, हमारे प्रयास रहेंगे, अगर हम इस तरीके की हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है, टिकट मिलती है, हम जीत के आगे जाते हैं, तो हम लोगों के पास जाएंगे और उनको बोलेंगे कि आप आके यहाँ पे इन्वेस्ट करो, आप आके यहाँ पे अपना इंस्टीट्यूशन लगाओ, जिससे यहाँ के नौजवानों को, यहाँ के लोगों को, युवाओं को वो सारे जो फैसिलिटीज़ हैं वो मिले उनको, जो आज के टाइम में बहुत ज़रूरी है। सर बात करें युवा, आप भी एक है युवा हो, यंग हो बिल्कुल, तो उन युवाओं को क्या कुछ कहना चाहते हो जो युवा बेरोजगार हो रखे हैं, उनके लिए आपके क्या प्रयास रहेंगे? देखिए, बिल्कुल मेरे को पता है, मैं खुद पेपरों से रिलेटेड, मैंने खुद ने आरजीएस का पेपर दिया, उससे पहले मैंने आरएएस का पेपर दिया। आज के टाइम में एक ये बहुत ही दुखद है, देखो आरपीएससी के ऊपर बहुत सारे सवाल खड़े हुए हैं इस मुख्यमंत्री जी के काल के अंदर। तो कहीं न कहीं ये सवाल है, पेपरों की जो कंटिन्यूटी है, पेपर लगातार होने चाहिए। आप 4 साल बाद अगर एक कोई एग्ज़ाम हो रहा है, तो जो कोई युवा उसकी तैयारी कर रहा है, वो बेचारे उसके बाल झड़ जाएँगे और वो पेपर वो दे भी नहीं पाएगा, और उसके बाद में उसकी उम्र पूरी हो जाएगी, अटेम्प्ट पूरे हो जाएँगे। तो मुझे कहीं न कहीं लगता है ये यहाँ पे एक बहुत बड़े सुधार की ज़रूरत है राजस्थान के अंदर। और खेल-कूद आप देखो तो हरियाणा खेल-कूद के अंदर पिछले 10 सालों के अंदर बहुत ऊपर जा चुका है। तो उसी तरीके से अगर खेल-कूद के अंदर भी हम लोगों का सराहना मिलेगी, यहाँ पे फैसिलिटीज़ बढ़ेंगी। एक विलेज लेवल पे, एक बहुत छोटे से ग्रामीण स्कूल के लेवल से अगर अच्छे कॉम्पिटिशन्स का उनको अभाव होता है। मेरा बड़ा भाई खुद आईआईटीएन है, वो अब बाहर चले गए वो, बट उसके बाद में जब वो यहाँ थे तो वो खुद हमारे खुद के गाँव में हम दोनों जाते थे और जाके उन बच्चों को बताते थे कि कैसी-कैसी दुनिया के अंदर फैसिलिटीज़ हैं। और उनको हम जैसे चाहे यहाँ पे उनको कोई अच्छी एजुकेशनल फ़िल्म्स दिखा के, उनको कैरियर पाथ्स बता के, काउंसलिंग करके उनको कि आप क्या-क्या चीज़ें कर सकते हो, कैसे आप अलग-अलग एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स की, सब्सिडीज़ की और जो ये आपकी स्कॉलरशिप्स होती है उनका फ़ायदा उठा सकते हो, बाहर जा सकते हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी जाओ पढ़ने आप कॉलेज के लिए, राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर जाओ, अच्छे कॉलेजेस हैं। बट हाँ, कहीं न कहीं संगरिया के अंदर वो फैसिलिटीज़ नहीं हैं, हनुमानगढ़ के अंदर भी अभी मेडिकल कॉलेज आया है। तो देखते हैं, हमारी कोशिश है कि अगर हम उस रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें मिलती है विधानसभा के अंदर, तो हम ये सवाल ज़रूर उठाएँगे और हमारी प्रयास रहेगी हर मंत्रालय से, हर मिनिस्ट्री से कि यहाँ पे अच्छे से अच्छे इंस्टीट्यूशंस आएँ, जिससे रोज़गार जो है वो ऑटोमैटिकली बिल्ड अप होगा। जब एक बार एलिजिबिलिटी बढ़ेगी लोगों की, तो रोज़गार अपने आप बढ़ेगा। बाकी अभी आपको पता होगा राजस्थान सरकार ने गिग वर्कर्स के लिए प्रोटेक्शन का एक एक्ट निकाला, जो मुझे लगता है काफ़ी अच्छा स्टेप है पूरे इंडिया के अंदर। बट उसके अलावा भी बहुत सारे कदमों की ज़रूरत है। सिर्फ़ एक उसी कदम से आप आगे नहीं बढ़ेगा। आज के टाइम पे अमेज़न, स्विगी, ज़ोमैटो ऐसी कंपनियाँ लोगों को रोज़गार दे रही है दिल्ली के अंदर। आप दिल्ली में देखोगे, दिल्ली में और बड़े जो शहर हैं बैंगलोर, हैदराबाद, मुंबई, वहाँ पे इन कंपनियों के द्वारा लोगों को रोज़गार मिल रहा है। वो एक तरीके का शहरी नरेगा समझ लीजिए आप, उनको मिल रहा है क्योंकि आप डिलीवरी करते हैं उस तरीके से। तो राजस्थान के अंदर भी ऐसी स्कीम्स की डेवलपमेंट की ज़रूरत है। ये प्राथमिकता रहनी चाहिए हमारी एक गांव के लेवल से, क्योंकि गांव में भी आप एक किसी भी समाज का जो युवा होगा तो वो उम्मीद रखता है कि मेरे को किसी ना किसी तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिले, कोई नौकरी मिले, और उसे अच्छा भी लगता है जब आपको कोई नौकरी मिलती है, आपके 2 पैसे आपकी खुद की मेहनत के आपकी जेब में आएगा, तो नशे से ऑटोमेटिकली दूर जाएगा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी मिले, कोई नौकरी मिले, और उसे अच्छा भी लगता है जब आपको कोई नौकरी मिलती है, आपके 2 पैसे आपकी खुद की मेहनत के आपकी जेब में आएगा, तो नशे से ऑटोमेटिकली दूर जाएगा। तो मैडम बात की जाती है, आप जिला प्रमुख रहे थे हनुमानगढ़ जिले के, जी। तो आपने पीएम आवास के कितने के लोगों को लाभ मिला था, गरीब लोगों को? मैंने बहुत जितने मिलवा सकते थे ना, एक्चुअल में अमाउंट तो मुझे नहीं अभी फिगर्स याद है, बट जितने पॉसिबल थे उतने मैंने तो एक्स्ट्रा फंड्स में मंगवाए थे। काफी और गरीब लोगों को मतलब बहुत मदद किया। बहुत बहुत उस टाइम का इसीलिए तो कार्यकाल याद करते हैं ना लोग, क्योंकि उस टाइम मैंने बहुत काम करवाया था। और देखो, मैं वैसे सिंपल हूँ, लेकिन ये जो काम है ना, इसके मामले में बहुत स्ट्रांग हूँ। मुझे जिससे भी मिलना होता है, जैसे भी काम निकलवाने होते हैं, तो मैं ये कर सकती हूँ। चाहे मैं जो भी प्रशासन हो उसके साथ बॉन्डिंग करके। देखो, आप ये अकेला नेता काम नहीं कर सकता, ब्यूरोक्रेट्स भी साथ मिले हो ना, तब काम होता है। मेरे टाइम पे थे टी रविकांत जी, काफ़ी मतलब अच्छे, आज अच्छी पोस्ट पे है।
3 साल मैंने उनके साथ काम किया, 1 साल मैंने शेखर अग्रवाल जी के साथ काम किया, जेपी चंदेलिया जी जो आज एमएलए उनके साथ काम किया। तो हमारी अच्छी बॉन्डिंग रही। और जब मैं जिला प्रमुख बनी उस टाइम जिला परिषद है जो 2 कमरों में चलती थी टाउन में, और 28 दिन तक टाउन में धरना चला कि हम जिला परिषद जंक्शन नहीं ले जाने देंगे। और जो जिला परिषद की, आप कभी हनुमानगढ़ जाना, वहाँ बोर्ड लगा हुआ है, मैंने उपराष्ट्रपति सम्माननीय भैरों सिंह जी से उसका उद्घाटन करवाया था। और जिला परिषद वहाँ लेके गई, और वहाँ जिला सीओ साहब के और मतलब उनके फ्लैट्स भी बनवाए थे। आप कभी जाओ तो अब भी आप चेक करना है किसी दिन। तो मैडम उन तमाम जनता से क्या कुछ कहना चाहते हो? किस प्रकार का कैंडिडेट चुनना चाहिए, विधायक किस प्रकार का चुनना चाहिए जो गरीब जनता के बीच में जाकर गरीबों के साथ सुख दुख में काम आए? क्योंकि धरातल पर देखिए गरीबों का कहना है कि जब विधायक चुनाव आते हैं, हमारे बीच में आते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं, जीतने के बाद हमें अपना मुंह भी नहीं दिखाते, गांव के अंदर भी नहीं आते। आप क्या कुछ कहना चाहते हो? देखिए, मैंने पहले भी ऐसा काम किया था। जब मैं जिला प्रमुख बनी तब मुझे 16 वोट आए थे 29 में से 16-13 का था। उसके बाद 2 साल बाद जैसा ही कोई प्रकरण हुआ, उस टाइम मेरे साथ 24 लोग थे। मतलब मेरे साथ इतने लोग जो जिला परिषद सदस्य जुड़े थे। अभी भी मैंने मेरे ज़ोन से, आप माने, संगरिया, हनुमानगढ़, पीलीबंगा, तीनों तहसीलों में से सिर्फ एक मेरा ज़ोन का जो जिला परिषद सदस्य है, पन्नीवाड़ी से है, विजय सिंह जी राठौड़। सिर्फ एकमात्र 2000 वोटों से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जिला परिषद सदस्य जीता हुआ है। तो मैंने अपने ज़ोन में भी काम करवाए हैं, दुख सुख में उनके साथ रही हूँ। इसीलिए जिस टाइम मैं जिला प्रमुख बनी थी उस टाइम बीजेपी के प्रत्याशी को 3000 वोट आए थे, और आज इनको 15000 वोट आए हैं। ये इतना ग्राफ बढ़ा है बीजे भारतीय जनता पार्टी का मेरे 12 गांव में। तो आप सोचिएगा, मैं जिले में काम करवाती थी उस टाइम भी, मैं जो सेम की समस्या थी उसके लिए मैंने बहुत प्रयास किए थे। जो रावसर और पीलीबंगा है ना, वहाँ मैंने वहाँ हैंडपंप भी लगवाए थे, जैसे वो समरसिबल पंप, जिससे कि सेम का पानी उठा के हम लोग नाले में डलवाते थे। उसके लिए भी मैंने बहुत प्रयास किए हुए हैं। और रही बात गरीब, मेरा तो यही है कि गरीब को गणेश मानो, आप गरीब की सेवा करो, उनकी छोटी-छोटी बातें सुनो, उनकी किसी की पेंशन अटकी होती है, किसी के मकान टूटा होता है, किसी की छोटी-छोटी बहुत सारी अपन मदद कर सकते हैं अगर उनमें जाएँगे तो। और मैं तो बहुत ही सामान्य सी हूँ, मैं तो उस समय भी ऐसी थी जैसी अब हूँ। और अगर भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी बनाती है, जनता मुझे आशीर्वाद देती है, तब भी मैं आपको ऐसे ही मिलूँगी, जनता की जैसी सेवा अब की हूँ। जाएगी बिल्कुल। बिल्कुल, तो बिल्कुल। मैडम हमारा समाचार अंक 10 मिनट टाइम देने के लिए बहुत धन्यवाद आपका। थैंक तो यू। आप बहुत-बहुत पधारे, शुक्रिया इसके आपका। लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। और मेरी संगरिया विधानसभा हो या हनुमानगढ़ जिला हो, पूरा प्रदेश हो, मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए ही अपील करूँगी कि आप मोदी जी के नेतृत्व में और ज़्यादा से ज़्यादा कमल खिलाएँ, और मैं भारतीय जनता पार्टी के ही साथ रहूँगी। ये थे धन्यवाद। हमारे साथ कुंती बेनीवाल जिन्होंने बताया कि लगातार जब पूर्व में ये जिला प्रमुख थे, इन्होंने गरीबों की प्रमुख समस्या थी, उस समस्या का समाधान भी करवाया और पीएम आवास के जो मकान थे, वो जनता तक पहुँच भी पाए हैं बिल्कुल। तो और शिक्षा में पूरा ध्यान दिया जाएगा। संगरिया विधानसभा की कोई भी समस्या आती है, उस पे एक्शन लिया जाएगा और नशे के खिलाफ भी पूरा एक्शन लिया जाएगा। तब साथ सुनील किच्ची की रिपोर्ट।